आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग रोजी रोटी कमाने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं। शॉर्टकट में कई काम करने के लिए तो गांजा की भी तस्करी करते हैं, नशीली दवाओं का तस्करी करते हैं। उस बीच में एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। उस बीच में एक बड़ी घटना होती है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत सीकासार जो बांध है, उस बांध की सड़क पर एक बड़ी घटना सामने आती है। वो बड़ी घटना मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो बड़ी घटना ये है कि दुनिया भर में जियो का जो नेटवर्क फैला हुआ है और फैलने के बाद उसकी मेंटेनेंस कार्य की जाती है, उसकी केबल फाइबर केबल बिछाने का काम किया जाता है। फाइबर केबल बिछाने के बाद में जब बीच बीच में जब फॉल्ट आता है तो उसमें काम करने के लिए टेक्नीशियन लगाया जाता है। टेक्नीशियन के साथ कुछ मजदूर भी होते हैं और मजदूर होने के बाद वो मजदूर 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद कल कल सुबह 7 बजे यहाँ टीम पहुँचती है। टीम पहुँचने के बाद फाइबर केबल जो खराब हुई है, उस खराब को रिपेयरिंग करने के दौरान गड्ढा खोदा जाता है और जो गड्ढा जो खोदा जाता है वो निवासी है गरियाबंद जिले ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर के चमन साहू जो है, वो गड्ढा खोदाई करता है यहाँ पे। अब मैं गड्ढा दिखा दूँ आपको, देखिए ये गड्ढा है और ये गड्ढा जो है फाइबर केबल सुधारने के लिए गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोदने के जो उपरांत उसको करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और ये कारण भी बता दूं कि ये जो बिजली का पोल है, ये बिजली सप्लाई के लिए आगे ले जाया गया है और आगे ले जाने के बाद फॉल्ट भी यही होती है और उसकी मौत भी होती है। ये बड़ा कारण है। हम लोग डर रहे हैं क्योंकि अभी भी यहाँ करंट है या नहीं ये तो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये स्थिति अगर मैं दिखा दूं तो वो जो चमन साहू जो है वो यहीं पर गड्ढा खोद रहा था, उसके दौरान वहाँ आग की लपटें उठी। आग की लपटें उठने के बाद जो उसके सहयोगी साथी थे वो भी डर गए और ले दे करके उसको यहाँ जो सामान जो पड़े हैं उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ भी दिखाइए ज़रा सा, गड्ढा खोदने का जो धमेला वो रखा गया है और ये जो जले हुए का निशान भी दिखाइए उधर, वो पूरा वो जला हुआ है। और ये जो एरिया जो केबल वेबल सारा चीज़ यहाँ छोड़ दिया गया है, इसको भी देखिए। और ये जो चमन साहू था वो इसी गड्ढे में उसको करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। और ये बिजली का पोल भी देखें, बिजली का पोल जो खड़ी है, जो करंट सप्लाई करती है मैनपुर मुख्यालय की ओर जाती है। और यहाँ पे एक दर्दनाक जो चमन साहू की जो दुर्घटना में मौत हुई है, करंट लगने की वजह से हुई है। और इस घटना से क्षेत्र भर में शोक व्याप्त है। और आज अगर कहें कि मौत किस प्रकार से भी आती है, वो प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मौत आई हुई है। वो लगातार 1 वर्षों से काम कर रहा था। काम करने के उपरांत 24 घंटा ड्यूटी करता था। 24 घंटा ड्यूटी करने के बाद सुबह-सुबह 7 बजे जब कंप्लेन आती है कि फाइबर केबल ख़राब है, तो उसकी टीम के साथ निकलती है। निकलने के बाद इस सड़क से आते हुए यहाँ पे काम चालू किया जाता है। काम चालू करने के बाद ये जो घटना है वो सामने आती है। और कहीं न कहीं ये जो घटना है एक सीख देकर जाती है, क्योंकि ये जंगली इलाका है। यहाँ कई प्रकार के मवेशी चराने के लिए आते हैं। इस सड़क से कई प्रकार के लोग गुजरते हैं, जो पर्यटक जो हैं वो सीकासेर जाने के लिए और जो स्कूली बच्चे हैं वो इधर से आने के लिए। लेकिन ये जो करंट है बारिश के दिनों में फैल जाती है और फैलने के बाद इस तरह से मौत हो जाती है, मजदूर की मौत हो जाती है। जो चमन साहू था, जो भाटीगढ़ निवासी था, वो चमन साहू था जिसकी इस दुर्घटना में मौत हुई है। और ये गड्ढा भी बता दूं मैं महत्वपूर्ण है कि वो अंदर से आग की लपटें उठी और उसको पैर को भी जला दिया गया, लेकिन उसके सहयोगी के द्वारा प्रयास भी किया गया उसको निकालने के, लेकिन करंट के कारण उसके जो सहयोगी है वो भी निकाल नहीं पाए। अंततः उनकी इस गड्ढे में मौत हो गई। तो जो घटना हुई उसका जो चश्मदीद है, उसका बड़ा भाई, उससे हम जानेंगे कि किस तरह से घटना हुआ था। तो भाई साहब आपका नाम बता दीजिए। चंदूलाल। चंदूलाल साहू जी। हाँ। तो ये घटना कैसे हुई उसके बारे में बता दें। 7 बजे वहाँ जाए और गड्ढा भी खाने अचानक। उसके बाद मेरा छोटा भाई तरी में उतरा। उसके बाद करंट लग गया, गड्ढा से अपन यह कर दिया समाप्त हो। आप कितना दूरी में थे? हम बगल से रहें।
वो खोदरा से बगल में। हम्म। उसके बाद उससे जा नहीं पाएंगे। नहीं, पहले पहले कैसे पता चली इसकी घटना हो जाती है, करंट आते कैसे पता चली? वो थोड़ा ऐसा ऐसा करी ना हाथ में अच्छा खाना पी सब। अच्छा अच्छा। हाँ कहाँ पर रही मतलब? हाँ कहाँ पर पी से। अच्छा, तो कैसे समझे फिर आसपास गए वहाँ पे? ओकर बाद जान ना तो झुंझुनी में आइस ना। हाँ हाँ ओकर बाद ज़्यादा होगी हाँ हाँ, और गड्ढा से ये हो गया, गिर गया। गिर गया। अच्छा, कितना नुकसान हुआ था उस टाइम? वो बहुत नुकसान हो गया, पूरा जी। पैर से लग गया ऐसा, हम्म, पूरा पीठ उठ पर हम्म। पूरा लग गया। उसके बाद तो हम कुछ नहीं बचा नहीं सके ना। तो ये बता रहे हो जैसे कि ये पैर से आग लगा था पूरा, हाँ और वो जलत रही से। घटना स्थल पे मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी कि हॉस्पिटल में पता चला? वो गड्ढा से मृत्यु हो गई। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? अब आज कैसे कसनो करते हैं तब ले नहीं होती ना। नहीं, बिजली विभाग को फ़ोन करके बिजली बंद करवाया गया क्या? नहीं कराया। तो निकाले कैसे उनको? वो बिजली तार बीच का टूटा, उसके बाद निकाले अच्छा बाहर और गरिया बन ले गए। अच्छा, धीरे धीरे गए वहाँ उस गड्ढे के पास, हाँ उसके बाद निकाले। हाँ। तो आपकी टीम में कौन कौन थे, कितने लोग थे? सोनिया रही और एक जना उषा रही हम्म, और कुशल हम्म, एक जना उठरावर रही गरिया बन से आई। हम्म। हाँ 5-6 जन रहे। अच्छा, तो उस बीच में कोई ग्रामीण वगैरह आया क्या मदद के लिए आपकी? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? तो मतलब जैसे ही गड्ढा खोदने के लिए उतरा वैसे ही करंट लगा, करंट की वजह से इसकी उस पार्ट में ही हाँ हाँ उनकी मौत हो गई, हाँ। है ना? ठीक। चश्मदीद थे, उनका बड़ा भाई चंदूलाल साहू जी हैं, वो बता रहे हैं कि अचानक बिजली का जो तार है वो नीचे गिरने की वजह से उनकी त्वरित मृत्यु हो गई। तो ये खबर दिखाने का मतलब मेरा ये है कि जब भी बारिश के दिनों में आप निकलें या फिर आपके बच्चों को, स्कूली बच्चों को जो रास्ते से जिस रास्ते से भी गुजरें, तो आप बिजली खंभे से कम दूर रहिएगा, ताकि ये सब सारी दुर्घटनाएं जो हैं वो नहीं होगी। और लोगों को, अगर मेरे चैनल के माध्यम से अगर ये लोग देखें कि बिजली के जो पोल जो है वो कितना खतरनाक है, बारिश के दिनों में कई बार कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए ये खबर जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। और इस तरह से जो बिजली के पोल है उसको ध्यान में रखकर चलिए। धन्यवाद।